रहता है। और इसके जवाब में हमारे भारत के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर भारत पहले एटम बम का इस्तेमाल न करने वाली नीति को त्याग कर परमाणु बम का प्रयोग अपने दुश्मनों के खिलाफ कर देगा। परंतु सत्य यही है कि कोई भी देश परमाणु बम युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु बम युद्ध मानवता के लिए कितना विध्वंसकारी हो सकता है। परमाणु बम का प्रयोग का नतीजा हम सब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके हैं, जहां 1,50,000 लोग बम के धमाके से पहले दिन ही मारे गए और बम के रेडिएशन की वजह से अभी तक लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां पाई जाती है। दोस्तों, 1945 में केवल 2 परमाणु बम थे। उसके बाद तो परमाणु बम बनाने की जैसे होड़ सी ही लग गई थी। 1950 तक पूरे विश्व में 304 परमाणु बम बनाए जा चुके थे। वहीं 1967 में यह संख्या बढ़कर 40,073 हो गई थी। वहीं 1986 में जब कोल्ड वॉर अपने शिखर पर था तो परमाणु बॉम्ब्स की संख्या 70,386 तक पहुंच गई थी। इतने एटम बॉम्ब से तो पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता था। फिर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद परमाणु बम बनाने की होड़ में कमी आई। फिर दुनिया भर में पहल की गई परमाणु बम की संख्या को धीरे धीरे कम करने की, और इस पर तेजी से अमल भी किया गया। वर्ष 2000 तक एटम बम की संख्या 70,386 से कम होकर 23,846 तक ही सीमित हो गई। दोस्तों, अभी की बात करें तो पूरे विश्व में 13,890 एटम बम हैं, जिनमें से 9,330 बम को मिलिट्री स्टोर्स में रखा गया है और लगभग 3600 बम्स को मिसाइल में लगाकर रखा गया है, जो किसी भी समय सेना द्वारा अनुमति मिलने पर छोड़े जा सकते हैं। अगर वर्तमान में दुनिया भर में मौजूद एटम बम्स की संख्या पर बात करें तो रसिया के पास 6500 बम हैं, अमेरिका के पास 6185, फ्रांस के पास 300, चाइना के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 215, इजराइल के पास 80, पाकिस्तान के पास 140 से 150, भारत के पास 130 से 140, नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु बम हैं। यानी दुनिया भर में कुल परमाणु बॉम्ब्स की संख्या में से 93% परमाणु बॉम्ब्स अकेले अमेरिका और रूस के पास ही हैं। भारत और पाकिस्तान के पास दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का सिर्फ 1% हिस्सा ही है। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में कुछ भी कर सकती है। अमेरिका सहित सभी बड़े देश भी इससे चिंतित है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी हुकूमत पूर्णतः फौज के हाथों में है। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास परमाणु बम दागने वाली बेहद शक्तिशाली मिसाइल्स भी हैं, जो एक दूसरे देशों के किन्हीं भी राज्यों तक पहुंचने में सक्षम हैं। अगर भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स की बात करें तो भारत ने पहले 2003 में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। वहीं 2007 में अग्नि 1 का 700 किलोमीटर की रेंज तक का परीक्षण किया जा चुका है। इसके साथ ही 2011 में अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक, 2014 में अग्नि 3 3200 किलोमीटर तक, 2018 में अग्नि 4 3500 किलोमीटर रेंज तक का भी परीक्षण किया जा चुका है। वहीं आने वाले भविष्य में हम 2020 तक अग्नि 5 का भी परीक्षण करने वाले हैं, जिसकी रेंज 5200 किलोमीटर तक होगी। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2003 में गोरी मिसाइल का 1250 किलोमीटर रेंज तक का परीक्षण किया है। 2003 में ही शाहीन को भी 750 किलोमीटर रेंज तक जांचा गया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 2014 में शाहीन 2 का 1500 किलोमीटर रेंज तक का, 2015 में अब्दाली का 2200 किलोमीटर रेंज तक का और 2018 में शाहीन 3 का 2750 किलोमीटर रेंज तक का परीक्षण किया है। दोस्तों, जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसकी ताकत 15 किलो TNT की थी। वहीं जो बम नागासाकी पर गिराया गया था उसकी पावर 20 किलो TNT की थी। अभी तक भारत द्वारा टेस्ट किया गया सबसे बड़ा एटम बम 60 किलो TNT पावर का था और पाकिस्तान द्वारा टेस्ट किया गया अभी तक का सबसे बड़ा बम 45 किलो टन TNT पावर का रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगर 100 किलो TNT का कोई बम दिल्ली या इस्लामाबाद पर छोड़ा जाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर ये बम पाकिस्तान के मोन्यूमेंट या दिल्ली इंडिया गेट पर गिरता है तो 800 मीटर तक एक आग का गोला बन जाएगा और इतनी ही दूरी तक की सभी वस्तुएं क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाएंगी। इसके आग के गोले के 3.5 किलोमीटर एरिया में एयर ब्लास्ट होगा और शॉक वेव बनेंगी।
यानी सभी इमारतें, पेड़ पौधे, हर एक वस्तु बेहद छोटे कणों में बिखर कर धूल के रूप में आसमान में फैल जाएंगी। इस क्षेत्र के सभी इंसान मारे जाएंगे। वहीं ब्लास्ट के 10 किलोमीटर तक के इलाके में रेडिएशन से 90% लोग भी जल्द ही मर जाएंगे। फिर ब्लास्ट के 15 किलोमीटर तक के एरिया में सभी बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाएंगी। ब्लास्ट के 47 किलोमीटर तक के एरिया में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि 3rd डिग्री तक लोग जलकर मारे जाएंगे। बॉम्ब से निकली शॉक वेव 94 किलोमीटर तक फैल जाएंगी, यानी इतनी दूर तक के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। इस्लामाबाद से अबोटाबाद, पेशावर, खुशब, जलालाबाद, श्रीनगर तक रेडिएशन फैल जाएगा और दिल्ली में रेडिएशन रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा और अलवर तक फैल जाएगा। साथ ही रेडिएशन हवा की चलने की दिशा पर भी निर्भर करता है। तेज हवा की स्थिति में रेडिएशन और अधिक दूरी भी तय कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किसी युद्ध में एटम बॉम्ब का प्रयोग करना मानवता के लिए एक बहुत भारी भूल साबित होगी और इस पृथ्वी पर पूरी इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना